या देवी सर्वभूतेषु कल्याण रूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जगत जननी सबका कल्याण करें। साथियों, आज हम आपको लेकर के आए हैं प्रभु श्री राम की कुल देवी माता देवकाली के स्थान पर। अयोध्या में दो देवकाली हैं, एक छोटी देवकाली, दूसरी बड़ी देवकाली। बड़ी देवकाली स्थान प्रभु श्री राम के कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित माँ काली का स्थान है। यह स्थान अयोध्या से यानी प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में है। यह स्थान दो प्रमुख रास्तों से पहुंचने योग्य है। पहला तो जब आप लखनऊ गोरखपुर हाईवे से देवकाली ओवर ब्रिज आ रहे हैं, वहां से पुराने शहर के चौक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ से काफ़ी नज़दीक है। पुलिस चौकी के तुरंत बाद रास्ता कटता है दाहिने हाथ और तुरंत मंदिर है। दूसरा रामपथ यानी पूर्व शहर का जो पुराना रास्ता था, जो नए घाट से होकर के और चौक होकर शहादतगंज जाता था, उस रास्ते पर बेनीगंज से आते हैं और देवकाली की तरफ जोड़ते हैं, तो उस रास्ते के एंड में है। माता बड़ी देवकाली की बड़ी महिमा है और लंबे समय से प्रभु श्री राम की कुल देवी का मंदिर होने के नाते स्थानीय ही नहीं बल्कि देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। नवरात्रों में यहाँ बड़ी भीड़ देखने को मिलती है, जो सुबह शाम दर्शन पूजन के लिए तो आती ही है, साथ ही अष्टमी और कुछ एक लोग नवमी को यहाँ हवन पूजन भी करते हैं। एक बड़े से हवन कुंड के बीच में सामूहिक हवन की यहाँ प्रथा या सुविधा है। सामूहिक हवन ही इसलिए कि चूँकि जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी बड़े मात्रा में अगर हवन कुंड बना दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी असुविधा होगी। यहाँ पर पंडित जी लोग उसी हवन कुंड के किनारे अपने यजमानों को बैठा करके और विधिवत उनका हवन पूजन करवाते हैं। नहीं अग्नियों सदृश पवित्र में ही विद्यते, अग्नि के समान दूसरा कोई पवित्र नहीं है। इसलिए हवन कुंड के पवित्र अग्नि का दर्शन करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए बड़ी देवकाली मंदिर के प्रांगण में बसे मंदिरों एवं इसके सरोवर का दर्शन आपको करवाते हैं और साथ साथ परिचय भी कराते हैं। सबसे पहले देखिए मंदिर का यह ऊंचा और भव्य प्रवेश द्वार, जहां जूते चप्पल निकाल करके आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। और प्रांगण में प्रवेश करते ही यहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों की एक श्रृंखला आपको दिखाई देती है, जहाँ दाहिनी तरफ माता देवकाली जी प्रतिष्ठित हैं और उनके माता देवकाली मंदिर की बाईं तरफ से जो श्रृंखला प्रारंभ होती है, उसमें तमाम मंदिरों के जिनके परिचय और दर्शन हम आपको बाद में करवाएंगे के साथ साथ जब हम वहाँ से सीधा सामने तरफ देखते हैं तो एक ऊंचा और भव्य प्रासाद निर्मित है, जिसमें छोटे छोटे मंदिर और विग्रह स्थापित हैं। यह है माता देवकाली जी का भव्य मंदिर। मंदिर परिसर में मंदिर के ठीक सामने हो रहे हवन पूजन और उसके साथ जो यह एक हवन पूजन के साथ में जो धुआं सा है, उसकी वजह से कुछ हल्का सा परिदृश्य धुंधला नज़र आ रहा है। लेकिन अंदर जैसे इस भवन के अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से माता की एक मनोहारी छवि जो अद्वितीय आभा से लैस दिखती है, वह देख करके आपको निश्चित रूप से आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा और माता देवकाली के प्रति श्रद्धा से झुके इन लोगों को भी देखिए। हालांकि सुबह का समय होने का सुबह में जल्दी आ गया हूं, तो अभी श्रद्धालुओं की उतनी भीड़ मंदिर परिसर में नहीं आई है। फिर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से हवन कुंड लगभग भर गया है और अब इसमें समिधा और धुआं ही नज़र आ रहा है। माता देवकाली के मंदिर के सामने बैठ करके, सामने वाले मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके भक्त वहां से माता देवकाली की आराधना एवं स्तुति कर रहे हैं। साथ ही साथ या तो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या उनके परिजन प्रियजन माता देवकाली के पूजन आराधन में व्यस्त हैं। माता देवकाली को पूड़ी और लपसी, अब लपसी का स्थान अब तो आज के वातावरण में हलवा ने ले लिया है, उसका भोग लगाने की प्रथा और परंपरा है।
और बड़ी मात्रा में यह भोग ये माता देवकाली को लगाया जाता है। ऐसे में यह बहुत ही विचारणीय है कि किस तरह से हिंदू आस्था के इस केंद्र में लोग बाग खींचे चले आते हैं और यह अयोध्या से काफ़ी दूर होने के बावजूद भी जनमानस में बड़ी लोकप्रियता का स्थान है। नवरात्रों में तो इस स्थल की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है और दूर दराज से लोग बाग अपनी मनौती के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। माता देवकाली के मंदिर के बाईं तरफ जो मंदिर छोटे छोटे बने हैं उसमें पहला मंदिर प्रभु गणेश का है। यह विघ्नेश्वर का मंदिर भक्तों की विघ्न बाधाओं को हरने में सक्षम है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ भी पूजन अर्चन आराधना करते हुए देखे जा सकते हैं। गणेश मंदिर के पूर्व में भगवान महादेव का भी मंदिर है। देवाधिदेव महादेव के इस मंदिर में जहाँ उत्तर दिशा से श्रद्धालु प्रवेश करके पूर्व दिशा में निकल जाते हैं, छोटे से इस मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था इतनी बलवती है कि देवकाली के मंदिर में जो भी श्रद्धालु आता है वो देवाधिदेव महादेव का अभिषेक किए बिना वापस नहीं जाता है। मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव यहाँ स्थित होकर के अवस्थित होकर के मंदिर परिसर में आने वाले प्रत्येक भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। मंदिर परिसर में ही काल भैरव का छोटा मंदिर है। काल भैरव के मंदिर पर भी श्रद्धालु माथा टेकना नहीं भूलते। काल भैरव सबके संकट हरने वाले माने जाते हैं। बजरंगबली सरकार भी यहाँ विराजित हैं और उनकी भी पूजा अर्चना करते हुए भक्त देखे जा सकते हैं। परिसर में दक्षिणी पूर्वी कोने पर प्रभु शनिदेव जी का मंदिर है। शनिदेव महाराज यहाँ साक्षात विराजमान हैं और मान्यता है कि देवकाली मंदिर में स्थित शनिदेव महाराज की जो भी पूजा अर्चना करता है उस पर शनि की साढ़े साती नहीं व्याप्ति, अर्थात शनि की साढ़े साती से होने वाले कष्टों के भाजन से वो बच जाता है। शनि का कोप भाजन वो नहीं बनता है। शनि की साढ़े साती और ढैया ये जो रचनाएं हैं यह निश्चित रूप से मनुष्यों के लिए, मानव मात्र के लिए कई बार कष्टकारी होती हैं, लेकिन अगर कोई देवकाली मंदिर में शनिदेव मंदिर के दर्शन पूजन करता है तो उस पर ढैया या साढ़े साती का कोई प्रभाव नहीं होता है। आप सबको माता देवकाली के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो, इसी शुभाशा के साथ आप सबके लिए माता देवकाली से प्रार्थना करते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे जगत जननी, हे माँ देवकाली, सब पर अपनी कृपा